मुझे मालूम है आनंद तुमसे मिला और इसीलिए तुम मुझसे मिलने आई हो। जी हाँ, आनंद आए थे मेरे पास, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरे दिल को गवारा नहीं। मैं उसी का खुलासा करने आई हूँ तुम्हारे पास। हाँ कहो। देखो सुशील, जो सपना आप देख रहे हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि आपका वो सपना कभी हकीकत में नहीं बदल सकता। मैं कई बार कह चुकी हूँ आपसे कि मैं अब आपकी नहीं बन सकती। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। क्यों आनंद को बार बार मेरे पास भेजकर अपनी बेइज्जती कराते हैं आप? माई डिसीजन इज फाइनल एंड इट विल नेवर चेंज। शोभा तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा शोभा। मैं मर जाऊंगा। जब आपने अपने बेटे के लिए कुर्बानी दी तब कहाँ गया था आपका प्यार? फिर इतने सालों से तो आप मेरे बगैर रह रहे हैं ना। आज अचानक इतना सारा प्यार कहाँ से उमड़ आया? और फिर इतने सालों से आपको कभी मेरे प्यार का एहसास हुआ? तब मुझे उम्मीद थी शोभा कि तुम एक न एक दिन मुझे जरूर मिलोगी। अच्छा ये सोचिए कि आपकी कुर्बानी वाली बात अगर किसी को पता न चलती और मेरी शादी आनंद से हो जाती, तब आप क्या करते? जीते ना? विकी के लिए कुर्बानी मेरी मजबूरी थी। बेटे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए सीने पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला किया। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है, सबको पता लग गया है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा शोभा। मैं जानबूझकर तुम्हें नहीं खोना चाहता। और मैं तुम्हें जानबूझकर चाहूं ये भी तो मुमकिन नहीं। Forget me forever. ओहो, लगता है मैं चाबी ऊपर ही भूल आई। कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगी? बहुएं किसकी है घर में? अरे दिन भर खा पी के मोटी होती जा रही है, जरा काम करेगी तो अच्छा रहेगा। लगता है इन्हीं को बच्चे होने वाले, हमने बच्चे पैदा किए ही नहीं। अनीता, ऊपर मेरी चाबी पड़ी है, जरा ले आना जल्दी। आ रही हूँ माँ जी। हेलो भैया, प्रेम बोल रहा हूँ। बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? वो भाभी सीढ़ियों से फिसल गई। कंडीशन बहुत सीरियस है, आप प्लीज जल्दी आइए। गॉड, पर ये हुआ कैसे? भैया ये सब बताने का समय नहीं है, मैंने डॉक्टर को बुला लिया, वो आते ही होंगे। आप प्लीज जल्दी आइए। फौरन ये दवाइयां लेकर आइए। डॉक्टर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मिस्टर आकाश, मैंने कहा था आपको कि अनीता को आराम की सख्त जरूरत है, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हर कंडीशन इज वेरी सीरियस और अनीता को इतनी जोर से चोट लगी है कि वो अब तक बेहोश है, और जब तक उसे होश नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज आप ये दवाई मंगवाने का इंतजाम कीजिए। ये सब कैसे हुआ? How did all this happen? आई डोंट नो भैया, मैं और पूजा बाहर गए थे, घर आए तो पता चला घर में सिर्फ माँ और पूनम थी। प्लीज डॉक्टर बताइए ना, दीदी को क्या हुआ है? देखिए, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर अनीता को होश नहीं आया तो इन्हें मेरे नर्सिंग होम में एडमिट करना होगा। डॉक्टर, मेरी अनीता को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मिस्टर आकाश, धीरज रखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। प्रेम, मैं बाबूजी और दीदी को फोन करती हूँ। नहीं, मैंने उन्हें फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। कहाँ है अनीता? कैसी है वो? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। अनीता अपने रूम में है, अभी वो बेहोश है, डॉक्टर उसके साथ है। ये सब हुआ कैसे? मैं तो ऑफिस में था, माँ और पूनम के अलावा उसके साथ और कोई नहीं था। क्यों मंगला जी, ये कैसे हुआ अनीता के साथ? मुझे क्या पता, सीढ़ियों से फिसल के गिर गई। चीख सुनकर मैं आई लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। ऐसे कैसे सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई, जबकि डॉक्टर ने उसे संभाल कर सीढ़ियों उतरने चढ़ने को कहा था। And she was always so careful. नहीं, मैं नहीं मानती, कोई और बात हुई होगी, कुछ और हुआ। तुम्हारा मतलब है मैंने उसे धक्का दे दिया? अरे तुम लोग तो बाल की खाल निकालते रहते हो, जब भी कुछ होता है घर में मुझ पर आकर बरसते हो। लेकिन जब आप घर में अकेली थी पूनम के साथ, तो जाहिर है हम आप ही से तो पूछेंगे। ठीक है, तुम्हारा कहना है मैंने उसे धक्का दे दिया, क्या कर लोगी? माँ,
इस वक्त ये सब बातें करना अच्छा नहीं लगता। चुप रहो। कहने दीजिए, कहने दीजिए। जहर उगलने के अलावा इन्हें और आता ही क्या है। क्यों? बस कर। हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, अपनी बच्ची के बारे में जानने आए हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि अनीता ठीक हो जाए। नहीं नहीं अनीता, लेटी रहो। भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हें होश आ गया। मुझे तो चांसेस बहुत कम नजर आ रहे थे। पर अनीता, ये सब हुआ कैसे? कहीं तुम घर में कुछ कामकाज? नहीं डॉक्टर, फिर ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ डॉक्टर। जरूर कोई बात है, तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हें यहाँ पे आराम नहीं मिल रहा तो मेरे नर्सिंग होम में एडमिट हो जाओ। वहां पे तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से होगी और तुम्हें आराम भी मिलेगा। तुम्हें पता है तुम्हारी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, और पता है 50-50% चांसेस भी है। फिर भी प्लीज अनीता बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ। कहीं मिस्टर आकाश से? नहीं डॉक्टर, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे पानी भी अपने हाथ से पिलाते हैं। फिर जरूर कोई बात है, तुम मुझसे छुपा रही हो। अनीता प्लीज बताओ, अगर डॉक्टर नहीं तो एक फ्रेंड की हैसियत से बताओ। आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे भी पेशेंट को डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। देखो, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं मिस्टर आकाश को सब कुछ बता दूंगी। प्लीज अनीता मुझे बताओ, आखिर मुझे ही तुम्हारा इलाज करना है, मुझे ही तुम्हारी देखभाल करनी है। प्लीज अनीता, प्लीज। वो मेरी सास को कार की चाबियां चाहिए थी, उन्होंने चाबियों के लिए जल्दबाजी की, बस जल्दी जल्दी में सीढ़ी से पैर स्लिप हो गया। ओह, तो ये बात है। मैंने कहा था ना, जरूर कोई बात होगी। मतलब तुम्हारी सास से तुम्हारी नहीं बनती। अगर अनीता ऐसे ही चलता रहा तो कैसे निकालोगी तुम ये सब दिन? आखिर तुम्हें 4 महीने और गुजारने हैं, कैसे गुजारोगी उनके साथ तुम? प्लीज अनीता, तुम मिस्टर आकाश से बात क्यों नहीं करती? डॉक्टर, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। हम दोनों बहनों को यही सिखाया गया है कि घर की एकता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। अनीता, अपनी जिंदगी देखो। तुम्हें तुम्हारे साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। आई प्रॉमिस यू डॉक्टर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज आप आकाश से कुछ मत कहिए। मुबारक हो, अनीता को होश आ गया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अनीता से मिल सकते हैं। डॉक्टर, अनीता को हो क्या गया? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए। लेकिन मैं तो उसका ख्याल रखता हूँ डॉक्टर। मुझे सब पता है, फिर भी अनीता को आराम की सख्त जरूरत है, वो भी दिमागी तौर पर। और आपके घर के माहौल का भी ख्याल रखिएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनीता, कैसी हो तुम? ये अचानक कैसे हो गया? बेटी, हम तो घबरा गए थे। नहीं बाबूजी, घबराने की कोई बात नहीं। घबराने की कोई बात नहीं बाबूजी, भाभी एकदम ठीक है। क्यों भाभी? दीदी, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? कहीं माँ जी ने? नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं अनीता से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर। अच्छा, आइए बाबू। थैंक यू। अनीता, तुम जब भी झूठ बोलती हो तो तुम्हारी आंखों से साफ पता चल जाता है। तुम जरूर कोई बात छुपा रही हो। बताओ ना, क्या बात है? मैं ये मानने को तैयार नहीं कि कोई बात नहीं। डॉक्टर के एक ही सेंटेंस से मुझे पता चल गया कि कोई बहुत बड़ी बात है। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी? नहीं आकाश, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती घर में कलेश हो, झगड़े हो। अनीता, अगर तुम मुझे आज नहीं बताओगी तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। प्लीज, प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। सच आकाश, मैं गलती से स्लिप हो गई और गिर पड़ी। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यकीन मानिए।
बेटी, तू फिर उदास रहने लगी है। तेरे चेहरे की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जानता हूं मैं, तेरे चेहरे की रौनक, तेरी हंसी सब उस सुशील ने छीन ली है। पता नहीं तेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ा रहता है। लेकिन बाबूजी, इस बार तो सुशील की कोई गलती है ही नहीं, बल्कि उसने तो इतना अच्छा काम किया। मैं सोच रही हूँ उसके बदले में मैं उसके लिए कुछ भी तो नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा है जो कुछ नहीं कर पा रही है, यही सजा है उसके लिए। वो तो क्रिकेट की तरह है, कब रंग बदले पता भी नहीं चलेगा। बेटी, उसके बारे में सोचना बंद कर दे। आनंद बहुत अच्छा है और तेरे लायक है। बेटी, अपना इरादा बदल मत अब। मैं कहाँ अपना फैसला बदल रही हूँ बाबूजी, वो तो आनंद ही जोर दे रहे हैं कि मैं सुशील से दोबारा अपना रिश्ता कायम कर लूं। अब आप ही बताइए, मैं आनंद के अलावा किसी और के बारे में आप सोच सकती हूँ? यही सोच सोच कर बेटी तेरी जिंदगी कट जाएगी। वक्त गुजर जाए तो जिंदगी तो गुजर ही जाती है, और मैंने अपने वक्त गुजारने का तरीका ढूंढ लिया है बाबूजी। मैं कल से रोज ऑफिस जाया करूंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे शोभा, तुम यहाँ? अरे भाई, तुम्हारा अपना ऑफिस है, परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? आओ बैठो। मैं बहुत दिनों बाद ऑफिस आ रही हूँ, तो मैंने सोचा शायद यहाँ के तौर तरीके कुछ बदल गए होंगे। यहाँ कुछ नहीं बदला शोभा, सब वैसे का वैसा ही है। बस लोगों के बोलने का ढंग बदल गया है। वैसे तुम्हें आने की जरूरत क्या थी? मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। नहीं, मैं अपना टाइम पास करना चाहती थी। घर में मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, तो मैंने सोचा मैं ऑफिस आया करूंगी, कामकाज देख लूंगी। क्या बात है, तुम 2-3 दिन से घर भी नहीं आए, फोन तक नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जरूर कोई बात है। आनंद, तुम कुछ दिनों से मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो। मैंने सुशील की बात के लिए इनकार कर दिया, क्या यही वजह है? शोभा, मैं कौन होता हूं तुम दोनों के बीच में बोलने वाला? तुम दोनों पति पत्नी हो, जो जी चाहे कर सकते हो। बस बस बस, अब ताने मारना बंद कर दो और ये सुन लो कि मैं पहले तो हर महीने की पहली तारीख को ऑफिस आया करती थी, लेकिन अब रोजाना आया करूंगी। शोभा, तुम्हारा अपना ऑफिस है, जब जी चाहे आ सकती हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरे रोजाना ऑफिस आने से हम कम से कम लंच तो इकट्ठा खा सकेंगे। शोभा, आई एम सॉरी, मैं मेरे साथ लंच भी नहीं करना चाहते? शोभा, मैं समझता हूं कि हमें ऑफिस में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी चाहिए। बस काम से वास्ता रखना चाहिए। आनंद, तुम्ही ने तो कहा था कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता रहे ना रहे, हम दोस्त बनकर तो रहेंगे। और फिर दोस्ती में तो ये अधिकार होता है कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। मैं समझती हूँ आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का पूरा अधिकार है, और मुझे आपकी लाइफ में। नहीं शोभा, मैं ये सब नहीं चाहता। अचानक ही क्या हो गया? तुम इस तरह रूखेपन से बात क्यों कर रहे हो आनंद? मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं शोभा। जिस शख्स के दिल में दूसरों के जज्बात के लिए कदर ना हो, वो दोस्त कहलाने लायक नहीं होता। तुम्हारा क्या मतलब है आनंद, कि मेरे दिल में किसी के जज्बात के लिए कोई जगह नहीं? और तुम क्या ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर सुशील के पास चली जाऊंगी? देखो आनंद, तुम मुझसे अगर बात नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन मैं तो तुमसे बात करूंगी, और ये अधिकार तुम मुझसे नहीं छीन सकते। बेटी, ये क्या बेटी, तुम रो क्यों रही हो? नहीं पापा, मैं कहाँ रो रही हूँ। बेटी, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह जानता हूं। विकी याद आ रहा है, इसलिए रो रही हो ना? नहीं पापा, मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, और ये पछतावे के आंसू हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया।
ना शोभा जी से आपकी शादी हो सकी, ना शोभा जी सुशील जी को मिली, और ना विकी मुझे। सब कुछ खत्म हो गया पापा, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। कुछ खत्म नहीं हुआ बेटी, कुछ खत्म नहीं हुआ। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। शोभा से मेरी शादी नहीं हुई इसका मुझे कोई दुख नहीं है। अगर शादी हो जाती और बाद में पता चलता कि सुशील ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करता। बेटी ये तो अच्छा हुआ जो पहले पता चल गया मुझे। और तुम चिंता मत करो, विकी से तुम्हारी शादी होगी। मैं शादी करवाऊंगा तुम्हारी, वादा करता हूं मैं तुमसे। मैं विकी से बात करूंगा, मैं शोभा से कहूंगा कि उसे समझाए, और विकी शोभा की बात कभी नहीं टालेगा बेटी, कभी नहीं। नहीं नहीं आनंद अंकल, मैं अब सुमन से शादी नहीं कर सकता हूं। उसने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मेरे पापा के साथ खिलवाड़ किया है। अगर वो ये नहीं करती तो उस रात मेरे पापा पार्टी में आ जाते और उनकी मम्मी के साथ शादी हो जाती, और मेरी सुमन के साथ। वो ये सब नहीं करती तो आज हम कितने खुश होते। बेटे भूल जाओ ये सब कुछ। कैसे भूल जाऊं अंकल, कैसे भूल जाऊं? भूल जाऊं कि उसने ये खिलवाड़ किया, कि मेरे पापा ने एक कुर्बानी दी, और ये सब जानने के बावजूद मम्मी उनसे शादी नहीं करना चाहती। वो कितने दुखी है। विकी, सुमन ने जो कुछ भी किया वो मेरी खुशी के लिए किया। बेटे उसकी नीयत बुरी नहीं है, प्लीज उसे माफ कर दो। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। प्लीज अंकल, आप उसकी तरफ से माफी मत मांगिए, वो इस काबिल नहीं है। इनफ विकी, बहुत कुछ सुन चुकी हूं मैं। आनंद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुमन ने कोई गलती नहीं की, बल्कि उसने अपने पिता की खुशी की खातिर अपने प्यार को दांव पर लगा लिया। तुम्हें तो उसे माफ कर देना चाहिए, उसे अपना लेना चाहिए, उससे शादी करनी चाहिए। नहीं मम्मी, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरी बात को ठुकरा रहे हो। मम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए। समझ रही हूँ मैं, और अब तुम भी समझ लो। तुम्हें मेरी बात रखनी होगी, तुम्हें मेरी कसम है। तुम सुमन से शादी करोगे, बस वही मेरी बहू बनेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए।